तो यह आरोप बहुत गंभीर मायने रखता है। जी हां श्वेता, यह आरोप बहुत गंभीर है क्योंकि इससे रूस की स्ट्रैटेजी में जो परिवर्तन है वो साफ हो रहा है। रूस अब कीव के बजाय पूर्व पर कंसंट्रेट कर रहा है, डॉनबास पर, क्योंकि रूस भी ये देख रहा है किस तरह से नए हथियारों के साथ, चाहे वो स्विच ब्लेड ड्रोन्स हो, चाहे कामिकाजी ड्रोन्स जिनका आप जिक्र कर रही थी, उनके साथ उनके लंबे लंबे कॉन्वॉयज को लगातार निशाना बनाने में सक्षम है इस समय यूक्रेन। जो टर्किश अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स थे, बारिएक्टर्स, उनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी रूस की सेना को उनके कॉन्वॉयज को रोकने में। वही बेलारूस से जो कॉन्वॉयज आ रहे थे कीव की तरफ, 90 मील का महज रास्ता, और इसमें इतना समय लग गया था। अब ये जो चेंज इन स्ट्रैटेजी है, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वहीं से पूर्व के दिशा में टारगेट करने के लिए यह बात कहा जा रहा है कि रमजान कादरोव जो चेचन कमांडर हैं, जिन्होंने मारियोपोल में कुछ समय पहले वो देखे भी गए थे, अब वो टोटल फोकस उनका पूर्व पर है, मारियोपोल पर, डोनेस्क, लुहांस्क पर, उस पूरे क्षेत्र पर। उसको रूस कंसोलिडेट करना चाहता है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस ने आदेश दिया है कि उस पूरे क्षेत्र में केवल रूबल करेंसी के रूप में चलेगा, रूस का कानून चलेगा, और वहां पर पूरी तरह से यूक्रेन का कानून या यूक्रेन का सिक्का चलना या ग्रेविनास चलना बंद हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए यूक्रेन की भी अपनी रणनीति बन रही है और रूस की भी अपनी रणनीति बन रही है, जिसमें बेलारूस की मिसाइलों की अहम भूमिका होने वाली है। श्वेता, राजेश, क्या कितना मजबूत कर सकते हैं यूक्रेन के हाथ को अगर ये ड्रोन्स हासिल होते हैं? हालांकि वादे तो काफी लंबे समय से किए जा रहे थे, लेकिन इनके हाथ में अगर इस तरह के ड्रोन्स आ जाते हैं तो कितना मजबूत करेंगे यूक्रेन को? देखिए श्वेता, जो ये स्विच ब्लेड ड्रोन्स हैं, जो 100 देने का वादा किया है अमेरिका ने और इस हफ्ते इनको डिलीवर कर दिया जाएगा यूक्रेन को, ये अपने आप में पूरे युद्ध की दिशा बदल सकते हैं। ये बहुत ही प्रिसाइज वेपन है और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वेपन है। इसको अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया है अमेरिका ने और ये इस युद्ध की दिशा को बदलने में सक्षम है। और 100 अगर ये आ रहे हैं, इसके अलावा $800 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है, जो अगले हफ्ते में पहुंचने की उम्मीद है यूक्रेन के अंदर। अगर वो इसको यूक्रेन में पहुंचाने में सफल हो जाते हैं और ये जो ड्रोन्स है, जो सुसाइड ड्रोन्स हैं, अगर ये आ जाते हैं ये यूक्रेन सेना के हाथ में, तो जो आगे अभी युद्ध होने वाला है पूर्व में, वो अपने आप में बहुत घमासान होगा और यूक्रेन आर्मी के हाथ उससे बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सावंत, राजेश पवार, इस पूरी जानकारी के लिए। युद्ध क्षेत्र से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और एक्सक्लूसिव जानकारियां आप सुन रहे थे सिर्फ आज तक पर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 37 दिन हो चुके हैं। युद्ध हर दिन और भयावह होता जा रहा है। अच्छे खासे शहर, इमारतों की कब्रगाह बन गए हैं। लेकिन इस माहौल में जब रूस के विदेश मंत्री भारत आए तो उन्होंने माना कि इस युद्ध में कोई देश अगर मध्यस्थता कर सकता है तो वो है भारत। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर नई दिल्ली आए हुए हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस बैठक में यूक्रेन युद्ध में हो रही हिंसा खत्म करने पर बात हुई। बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री ने माना कि अगर कोई देश यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता कर सकता है तो वो केवल भारत होगा। लावरोव अपने साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश भी लेकर आए थे, जिसमें पुतिन ने पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। लावरोव ने यूक्रेन के मसले पर भारत के रुख की तारीफ की। दरअसल यूक्रेन मसले पर भारत ने तटस्थ रुख अपनाया और केवल अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर ही निर्णय किए। लावरोव ने भारत की इसी विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि यही बात भारत को एक सच्चा दोस्त और भागीदार बनाती है। इससे पहले यूक्रेन भी भारत से इस युद्ध में मध्यस्थता करने की अपील कर चुका है। दरअसल भारत के संबंध रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ अच्छे रहे हैं और यूक्रेन का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की अच्छी दोस्ती है, इसीलिए उन्हें इस युद्ध को रुकवाने की पहल करनी चाहिए। This was the meaning of our discussion, which covered all bilateral areas of cooperation and covered, of course, international and regional issues. The situation in the region is not perfect as in any other place on earth, and we support the Indian effort to consolidate the regional countries and to promote mutually beneficial projects in the South Asia in particular.